नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग जीएस घुरिये के बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये तीसरी क्लास होगा और इस क्लास में जीएस घुरिये के बारे में जितना कुछ हमको पता है वो सब हमने जो अति महत्वपूर्ण बार बार एग्जामों में समाज शास्त्र में पूछा जा रहा है, उन प्रश्नों को या उन कंटेंट को हमने उन तथ्यों को शामिल किया। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा यूजीसी नेट सेट के एग्जाम, पीएससी के एग्जामों में बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। चलिए हम इस पे आगे बढ़ते हैं। घुरिये ने समाज शास्त्र को संसार के मानचित्र पर पहली बार स्थापित किया। तो ये प्रश्न जो है हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये कौन सा आदमी है जिसने, लेकिन ये समाज शास्त्र को संसार के मानचित्र पर अगर हम बात करेंगे, भारत में बात करेंगे, तो जीएस घुरिये के द्वारा ही समाजशास्त्र विषय के जो प्रसार प्रसार है इन्हीं के द्वारा हुआ। और सारी शुरुआती जो कार्य है, सारी संगठन या प्रकाशन का काम इनके नेतृत्व में कई लोगों ने समाजशास्त्र पर स्नातकोत्तर की उपाधि ली, पीएचडी किए, बहुत से कहना चाहिए इनके ये गाइड रहे। तो इनसे ये जो तथ्य है सामने आता है कि घुरिये ने ही संसार के मानचित्र पर पहली बार समाजशास्त्र को स्थापित किया है। इनका एक कथन है कि परंपरा से मानव शास्त्री जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनके संस्कृति को इन्होंने निरपेक्ष मानते हैं। तो जो मानव शास्त्री है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, संस्कृति को वो क्या है, निरपेक्ष मानते हैं। भारतीय समाज अनिवार्य रूप से हिंदू समाज है, चाहे वह आदिवासी क्यों ना हो। तो ये उनका एक महत्वपूर्ण कथन है जीएस घुरिये जी का। और इन्होंने भारतीय समाज के विषय में जब अपनी बात कही तो उन्होंने बताया कि जो हिंदू समाज है, आदिवासी लोग क्यों ना हो, सब के सब क्या है, ये एक हिंदू समाज ही के भाग है या हिंदू समाज ही मानते हैं। इसीलिए तो उन्होंने जनजाति को पिछड़े हिंदू का, हिंदू तो कहा लेकिन पिछड़े हुए हिंदू कहा। भारत में अब तक का इतिहास हिंदूकरण का इतिहास है। आपने कार्ल मार्क्स का बहुत ही प्रसिद्ध एक कथन आपने सुना होगा कि आज तक की इतिहास या अब तक की इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक इसी भांति जीएस घुरिये का कहना है कि जो अब तक का इतिहास है वो हिंदूकरण का इतिहास है। इन्होंने यहाँ पे हम ऊपर भी देखते हैं तो इन्होंने हिंदू समाज माना आदिवासी को, इसलिए इन्होंने पिछड़े हिंदू भी कहा जनजाति समाज को। तो इस तरह से इनका कहना है कि जो भारतीय समाज है वो हिंदू ही समाज की सोसाइटी है, इस तरह से। तो चलिए हमने बहुत सारे इससे कंटेंट जो है देख चुके हैं, बहुत सारे इसके बारे में सूचना हमने ले लिया है। आज हम कुछ इनके किताबों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो घुरिये की कुछ प्रमुख रचनाएं देखेंगे। पहला नंबर हम लेते हैं कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये इनकी पहली किताब है जो 1932 में लिखी गई। और जीएस घुरिये की ये पीएचडी का विषय रहा। पीएचडी का विषय के रूप में पीएचडी इसी विषय पे इन्होंने किया है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। मैंने प्रथम क्लास में भी बताया है कि जो जाति एवं प्रजाति, भारत की जो जाति और प्रजाति है, इस पे उन्होंने पीएचडी जो है पूर्ण किया। फिर हम देखते हैं सेक्स हैबिट ऑफ मिडिल क्लास पीपल। इन्होंने
मिडिल क्लास लोगों के जो सेक्स हैबिट होता है, आदत होते हैं, उनके विषय में भी लिखा है 1938 में। ये बुक बार बार रिपीट होता है, कल्चर एंड सोसाइटी, समाज और संस्कृति के बारे में, जो 1945 के लिखी गई है। ये जो सीजन 17 लिखा हुआ है, इसको रखना जरूरी है। आजकल इसी तरफ के प्रश्न पूछ देता है कि ये किताब कब लिखी गई है, सन बताना रहता है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, इस टाइप से प्रश्न जो है बार बार रिपीट होता है। इसको आप ध्यान देंगे कि इन्होंने जो है कास्ट, जाति पे, क्लास पे, वर्ग पर, और जो है ऑक्यूपेशन, जो उनकी व्यवसाय है, उसके बारे में लिखा है 1961 में। सिटीजन सिविलाइजेशन 1962 की किताब में है। द शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजाति पर भी इन्होंने लेख लिखा है 1963 में। एक इसी सत्र में द महादेव कॉलेज, जो कॉलेज जाति के, जनजाति के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। इसको आप दिमाग में रखेंगे कि पूछता है बार बार के कॉलेज जाति पे किन्होंने अध्ययन किया है। तो महादेव कॉलेज जनजाति पे 1963 में जो है जीएस भूरिया की अध्ययन है। सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 की किताबें हैं। द इंडियन साधु, साधु पे भी, साधु सन्यासी पर जीएस भूरिया की रचनाएं हैं। और हमने पहले क्लास में भी पढ़े हैं कि जो भारतीय समाज में साधुओं की या सन्यासी की हम छोड़ नहीं सकते, उसको अवशेष नहीं मान सकते। ये को बहुत ही बहुत बड़ा है, मतलब प्राणभूत तथ्य माना जाता है उसको। अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो साधुओं का बहुत बड़ा महत्व है, उनका योगदान है। तो इन्होंने, जिस भुरिया ने साधुओं के जीवन शैली पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन, ये कई बार पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द अमेरिकन फीमेल, अमेरिकन फीमेल के जो सेक्सुअल बिहेवियर है, इसके विषय में भी इन्होंने अध्ययन किया है, इस किताब में लिखी है। तो बस आज के लिए बस यही तक है। आप जो है लगभग हमने जीएस भूरिया के संबंधित जितने भी बातें थी उसको हमने देख लिया है। मुझे लगता है कि इससे बाहर प्रश्न जो है नहीं आना चाहिए। और ये भी हम जो है कुछ बातों को और कंटेंट को जो है, जब भारतीय समाज के पूरे जो भी हमारे पास श्रीनिवास है, एस दुबे है, महात्मा गांधी के बारे में और अम्बेडकर के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें से कुछ छूटा हुआ प्रश्न रहेगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं फिलहाल अभी जो हमारे इंडियन थिंकर्स है, भारतीय जो समाजशास्त्री है, उनके बारे में जो है आपको लगातार उस पर क्लास लूंगा। तो आप जो है एक तैयारी के साथ रहिए, जो जरूरी है उसको आप नोट कीजिए, या आपके पास जो भी साधन आपने रखा है अध्ययन करने के लिए उसके साथ इनको ऐड करके पढ़ते जाइए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।